नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम एक 10th क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है छाया मत छूना। इसको लिखा है गिरिजा कुमार माथुर के द्वारा। इस कविता के अंदर कवि ने बताया है कि लोगों को छाया के माध्यम से बताया कि छाया माने एक सुख है जो कि हमें भूतकाल यानी कि पास्ट में पहले बीत चुके हैं, उस समय के सुख रहे हैं कुछ, उनको याद करते हैं। कवि ने कहा है कि जो हमारे बीत गए सुख हैं उनको याद करने के बाद हमें भविष्य को दुखी नहीं करना चाहिए। अगर हम वर्तमान में दुखी हैं तो उसका डटकर सामना करना चाहिए। अगर वर्तमान में हमें कुछ समस्याएं हैं तो उनका हमें डटकर सामना करना चाहिए और उज्जवल भविष्य की कामना करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो भूतकाल में यानी कि जो पास्ट में बीत चुका हमारा समय है उसको याद करें, उसके अच्छे पलों को याद करें, और जो वर्तमान का समय है उसको और दुखी हम बना लें। तो आइए बिना समय बर्बाद किए हम कविता को शुरू करते हैं। तो कवि कहते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि कहते हैं कि इन दोनों पंक्तियों में समझने की छाया मत छूना यानी कि जो हमारे बीते हुए दुख हैं, वो सुख हैं, उनको याद मत करना, क्योंकि जो वर्तमान में हमारे दुख हैं उनको याद करने के बाद यानी कि सुखों को याद करने के बाद जो हमारे वर्तमान के दुख हैं वो दूने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, मन डबल दुखी हो जाएगा। इसके बाद कवि कहते हैं कि जीवन में है सुरंग सुदियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, यानी कि जिंदगी के अंदर बहुत सारी यादें ऐसी हैं जो कि बहुत सुहावनी हैं। छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, और उनकी छवियां हैं, उनकी चित्र हैं, यानी कि जो पुरानी यादें हैं उनकी जो चित्र की तरह छवियां हैं, उनकी सुगंध भी आज भी मन को भा लेती हैं, उनको सुगंधित कर जाती हैं, हमारे मन को उनको भा लेती हैं। उसके बाद कहते हैं तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यहाँ पर कभी अपनी प्रिया को यानी अपनी पत्नी को याद करने के कहते हैं कि तन सुगंध शेष रही, यानी कि तुम्हारा शरीर है उसकी सुगंध शेष रही गई है, लेकिन जो रात्रि है वो बीत चुकी है। यामिनी मानी रात बीत चुकी है, मात्र आपके शरीर की जो सुगंध है वो बच चुकी है अभी तक। फिर आगे कहते हैं कि कुंतल की फूलों की याद बनी चांदनी, जो सिर में लगाए जाते हैं, जो उसके सिर में लगे हुए फूल होंगे उनकी यादों की ही चांदनी बची है और कुछ नहीं बचा है। फिर आगे कहते हैं भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, और तुम्हारे साथ बिताया हुआ एक भी पल वो हमारी आज के जीवित क्षण है। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, यानी कि पुरानी यादों को याद मत करना, वर्तमान का समय और दुखी हो जाएगा, जो हुआ भूल जाओ। तो यही कह सकते हैं कि कवि को पुराना समय बहुत याद आ रहा है। वो समय भी याद आ रहा है जब उनकी प्रिया उनके साथ में थी, उनकी पत्नी उनके साथ में थी, और आज वो अभी फिलहाल नहीं है। उनकी सुगंध उनको आज भी कचोट रही है, कह रही है यार आज अच्छा नहीं लग रहा है, पुराना जो समय था वो अच्छा लग रहा था। तो उनका मन है डबल दुखी हो रहा है। वो उनका एक्सपीरियंस यहाँ पर लिख रहे हैं, कविता के माध्यम से आपको बता रहे हैं। फिर आगे क्या, यश है न वैभव है, मान है न शर्माया, इतना ही दौड़ा तू उतना ही भर माया, प्रभुता का सरल बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। अब सीधा सा बात है, यश माने क्या होता है? पॉपुलैरिटी, अपना यश प्राप्त कर लेना, हम कह सकते हैं पॉपुलैरिटी आई नो बेस्ट। यश है न वैभव, वैभव मानी संपत्ति है, तो वो कहते हैं न तुम्हारे पास सम्मान है, न संपत्ति है, न मान है, न सम्मान है, न सरमाया है, कुछ नहीं है। ये सारी चीजें सिर्फ देखने की हैं, लोग इनको प्राप्त करने के लिए न जाने कितना भागते रहते, पीछे पीछे भागते रहते हैं उसके, लेकिन ये सारी चीजें सारा का सारा कचोटला है, कुछ नहीं है। ये जितना ही दौड़ा उतना ही तू भरमाया, और जितना ही इसके पीछे हम दौड़ते हैं उतना ही पागलपन छाया जाता है। प्रभुता का शरण केवल मृग तृष्णा है, और इसका जो सरल बिंब है सबसे बड़ा वो मृग तृष्णा। मृग तृष्णा मतलब होता है, मृग तृष्णा का मतलब होता है एक हिरन होता है, हिरन को एक सुगंध लगती है जो उसकी नाभि से ही निकलती है, लेकिन उसको लगता है इतनी अच्छी सुगंध कहीं दूर से आ रही है, उसका वो पीछा करता रहता है, लेकिन कभी उसको यही पता नहीं चलता है कि सुगंध तो हमारे शरीर से ही आ रही है भाई, और वो हमेशा पागल बना रहता है। तो वही बोला है, इंसान उस मृग की तरह है, वो हमेशा माया के पीछे, यश के पीछे, वैभव के पीछे, संपत्ति के पीछे दौड़ता रहता है और उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाता है। वो पागलपन कभी चढ़ना नहीं चाहिए। फिर आगे कहते कभी हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, आज तुम चाहे कितना भी सुख मना लो, चंद्रिका माने चांदनी,
चांदनी कितना भी मना लो, लेकिन आज रात्रि में हर एक चांदनी के अंदर एक अंधेरा छिपा हुआ है। यानी कि आज तुम कितना भी सुख मना लो, लेकिन उसके अंदर ही दुख भी छिपा हुआ है। अगर आज सुख है तो कल दुख भी होगा, अगर आज दुखी हो तो कल सुखी भी हो सकते हो। कभी ये कहना चाहता है, जो यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, और जो लेकिन कभी सीख दे रहा है, जो आज का सच है, जो वर्तमान का सच है, उसका तू पूजन कर, उसका ही तू मतलब उपासना कर, क्योंकि सत्य जो बात है उस पर टिका रहना चाहिए। आज अगर तुम्हारे पास दुख है, आज अगर आपको समस्याएं हैं, तो उसको डटकर सामना करिए, न कि तुम भूतकाल को, पास्ट को याद करने के बाद दुखी हो। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार वो समय हमारा बहुत अच्छा था, आज हम दुखी हैं, और आप, लेकिन उस समय याद करने के लिए नहीं होता है, उस समय आपको लड़ने के लिए होता है, अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए होता है। आगे कभी कहते हैं छाया मत छूना, होगा दुख दूना। अब कभी कहते हैं कि छाया मत छूना, यानी कि पुरानी यादें मत करना, नहीं तो तुम्हारा दुख बढ़ जाएगा। फिर आगे कहते हैं दुविधा उत्साह से दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कभी कहता है, इस पंक्ति को समझने का प्रयास करिए। कभी कहता है कि जब कोई व्यक्ति दुविधा हतसाह से दिखता पंथ नहीं, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकलता है, एक गोल पाने के लिए निकलता है, और उसको क्या है, आगे का रास्ता नजर नहीं आता, अपने रास्ते को भूल जाता है, फिर लोग क्या है, हतोत्साहित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और वहीं अपना उत्साह तोड़ देते हैं। तो कभी कहता है कि दुविधा उत्साह से दिखता है पंथ नहीं, और ऐसे समय में आपको अपना जो है उत्साह बढ़ाते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए, कठिनाइयों से लड़ते रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं देह दुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। लोग कितना भी सुखी हो जाए, लोग कितना भी उनका शरीर सुखी हो, लेकिन फिर उनका दिमाग, उनका मन हमेशा दुखी ही रहता है। उनको लगता है हमारे पास बहुत दुखी है, यानी कि लोगों को पास दुख की कमी नहीं है, वो अपना अच्छे समय को भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। फिर आगे कहते हैं दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। लोग छोटी छोटी बातों पर ही दुखी हो जाते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेशन दिया कि दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर। यानी कि वक्त निकलने के बाद अगर कोई फल मिला, अगर आज हमें जरूरत हो आज फल मिलना चाहिए, लेकिन वक्त निकलने के बाद अगर कोई फल मिला तो लोग दुखी हो जाते हैं, कहते हैं अब क्या फायदा, जब जरूरत थी तब मिला नहीं। लेकिन कभी कहते हैं उस समय आपको वो फल रख लेना चाहिए, सोचना चाहिए उस समय नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आज हमारे पास वो चीज अवेलेबल है। यानी क्या हुआ जो खिला फूल रस वसंत जाने पर, बसंत में फूल खिलते हैं ना, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वरण। कभी कहते हैं कि जो नहीं मिला है उसको भूल जाओ, अब भविष्य का वरण करो, भविष्य के बारे में सोचो, भविष्य की प्लानिंग करो कि हमें आगे क्या करना, जिससे कि आगे की दुख कम हो, दुख ना आए और हमें सुख का आभास हो। फिर आगे कभी कहते हैं, लास्ट में एक सीख देते हैं, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मैं एक लास्ट में बात बोल दे रहा हूं, छाया मत छूना, पुरानी बातों को याद मत करना, पुराने अच्छे समय को याद मत करना, मन होगा दुख दूना, मन तुम्हारा दूना दुखी हो जाएगा। इसीलिए कभी ने एक बहुत बड़ी सीख देने की कोशिश करी है कि व्यक्ति को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, संघर्ष से कभी हार नहीं मानना चाहिए। अगर भविष्य में सफल होना है, भविष्य में उज्जवल भविष्य देखना है, तो आपको संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही इस कविता की सबसे बड़ी सीख है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप सारी की सारी कविताएं मेरे इस चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ थैंक यू।